धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। बी मणिकंठ टेगोर। தலைவர் அவர்களே, இன்று தமிழகத்திற்கு நடக்கின்ற அநியாயங்களிலே ஒரு அநியாயத்தை பற்றி பேச உங்கள் முன்னாலே விளைகிறேன். கப்பலூர் டோல்கேட் தொடர்ந்து வரும் கொடுமைகளை பற்றி உங்களிடம் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். டிசம்பர் 9ஆம் தேதி 2022 இதே அவையிலே இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினேன். டிசம்பர் 22ஆம் தேதி 2022 மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்களை சந்தித்து இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசினேன். அவர் மார்ச் 23ஆம் வருடம் இதற்காக பதிலும் அளித்தார். நான் அவரிடம் கேட்டது கப்பலூர் டோல்கேட்டை இடம் மாற்ற வேண்டும் என்று. ஆனால் அவர் சொன்ன பதில் புதிய சயின்டிபிக் முறையான வழி தருவோம் என்றார். ஆனால் 15 மாதங்கள் கடந்து விட்டன, இன்னும் அந்த கொடுமைகள் தொடர்கின்றன. வருகின்ற 30ஆம் தேதி திருமங்கலத்திலே கடையடைப்பு நடக்கப் போகிறது. ஒரு டோல்கேட்டிற்காக ஒரு நகரமே நடந்த கடையெடுப்பு முதல் முறையாக நடைபெறப் போகிறது. பாஜக அரசின் மக்கள் விரோதத்திற்கு எதிரான இந்த போராட்டம். நாங்கள் கேட்பது வெறும் 900 வண்டிகளுக்கு 2 கிலோமீட்டர் உபயோகிக்கின்ற இந்த வண்டிகளுக்கு 350 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதை பற்றித்தான். திருமங்கலம் நகர் மற்றும் கப்பலூர் சிப்காட் பகுதியில் உள்ள வாகனங்களுக்கு மட்டும் இந்த விதிவிலக்கு வேண்டும். பாஜக அரசு தமிழகத்திற்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும். ஏன் இந்த உரிமைகளை, எங்களுடைய உரிமைகளை வழங்க இந்த அரசு தயங்குகிறது என்று தெரியவில்லை. பாஜக அரசு திருமங்கலத்திற்கு இந்த அநியாயத்தை விளைக்கின்ற இந்த அரசு இதை முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று உங்கள் முன்னாலே. अरुण कुमार सागर। अरुण कुमार सागर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री काशीराम जी, जिन्हें बहुजन नायक और मानवर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीति में और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे। मान्यवर तथा जिन्होंने सदायगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मानवर श्री काशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन वह राजनीतिक से ज़्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मानवर काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न
सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुश्री कंगना रनौत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। श्री विजय कुमार दुबे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट उस रेल परियोजना की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो आज से लगभग 1.5 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को देखकर छितौनी तमकुही रेल परियोजना शुरू किया गया था। 7-8 साल के अंदर 4 किलोमीटर पटरी बिछाकर और एक नया रेलवे स्टेशन छितौनी का पूर्ण करा के वो परियोजना बंद हो गया था। पिछले वर्ष हम लोग के भारी मांग पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने फरवरी माह को इस बंद पड़े परियोजना, जो 7-8 साल से बंद था, पड़े परियोजना को डिफ्रीज करते हुए इसका नया डीपीआर गोरखपुर रेल महाप्रबंधक से मांगा। आज 5 महीने से इस लंबित परियोजना के तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए बंद पड़े परियोजना को पुनः शुरू कराया जाए। धन्यवाद माननीय। श्री सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और देश में हिमाचल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है और विशेष रूप से इसका 80% मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश की जो सेब की आर्थिकी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बर्फबारी ना होने के कारण, भारी बरसात के कारण और कई बार ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को और बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से